लेकिन हमने भारत को बदलते हुए देखा। कई साल पहले तक भारत के हिंदू पब, गोवा, मनाली में जाकर के नववर्ष का प्रारंभ करते थे, पर पहली बार हमने कल देखा क्या वृंदावन, क्या अयोध्या और क्या बागेश्वर धाम और क्या छोटे छोटे मंदिर, कल हिंदुओं ने मंदिरों में जाकर के नववर्ष को प्रारंभ किया है। कल हिंदुओं ने, कल तक जो हिंदू भारत के लोग विस्की और वाइन पीकर के नववर्ष मनाते थे, इतना बदलाव का लहर सामने देखा कि उन्होंने अब चरणामृत पीकर के प्रारंभ किया नववर्ष को। कुछ दिन पूर्वों तक गाना गाकर पार्टियों के नाम पर नववर्ष मनाते थे, कानों में लगा लेते ढिमचिक ढिमचिक, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। लेकिन कल हमने अपनी आंखों से देखा युवान बच्चों को हनुमान चालीसा को पढ़कर उन्होंने नववर्ष को प्रारंभ किया। लोग कहते हैं बाबा आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हो, इसका मतलब क्या? हमने कहा भैया हिंदू का मतलब कोई धर्म या केवल मजहब नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है पूरे विश्व की जीवन जीने की आचार संहिता। पूरे विश्व की जो आचार संहिता है वो हिंदुत्व ही हो सकती है, क्योंकि हिंदू जैसा सनातन जैसा धर्म कोई दूसरा है ही नहीं, धर्म कोई और है भी नहीं। धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सब मजहब ही है। तो आज का ये जो सत्र है, इस सत्र का उद्देश्य ही इसलिए रखा गया कि जितने भी लोग आज पहुंचे हो इस बात को सुने, क्योंकि हमारे आवाज नहीं सुना रही, हमें पहले ही पता तो यार भैया। अब बेटा एक काम करो, तुम आए लो पानी की बोतलें हो सो लगो, अब हम क्या करना है? भैया माइक तेज कर दो, अब आई आवाज भैया, बड़ा माइक। तो आज जो समय नहीं दे पा रहे हैं उसका कोटा पूरा हो जाएगा और हनुमान चालीसा पर कथा सुनाएंगे, और उसका उद्देश्य केवल इतना होगा AI के बाद HI, AI के बाद HI, मतलब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HI का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। तो AI ने जैसे तहलका पूरी दुनिया में मचा रखा है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी देश आइकॉन ना हो, हमारा भारत ही दुनिया का आइकॉन होना चाहिए। और भारत को अगर आइकॉन बनना है तो उसके पहले AI के बाद HI की जरूरत है, और उसका मतलब है 3 रूप में। फर्स्ट ये इंटेलिजेंट हिंदू, HI का मतलब इंटेलिजेंट हिंदू हो, HI का मतलब बिजनेसमैन हिंदू हो, और HI का मतलब यूनिटी में हिंदू हो, हिंदू एक हो, हिंदू औद्योगिक जगत में हो और हिंदू पढ़ा लिखा हो, ताकि वो विदेशों में भी जाकर अपनी सनातन संस्कृति का पताका लहरा सके। इसीलिए रामपुर वालों, हम ना तो प्रवचन सुनाने आए हैं, ना हम केवल शकल दिखाने आए, ना फोटो खिंचवाने आए हैं। तुम जरूर सेल्फी के लिए आ सकते हो, हम सिर्फ एक प्रार्थना करने आए हैं। भैया लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, सबको जीने का अधिकार है। हम सिर्फ आप लोगों के खिलाफ हैं, बुरा ना मानना। अगर आप लोग जगे हुए होते तो ना प्रवचनों की जरूरत होती, न हिंदू नेताओं की जरूरत होती, न हिंदू हिंदू करने की जरूरत होती। आपके सोने का कारण है कि तुम्हारी बेटी आशा आसिया बन रही, आपके सोने का कारण है कि पालघर में संतों को मारा गया, तुम्हारे सोने के कारण ही तुम्हारे उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाया गया, तुम्हारे सोने के कारण ही 500 सालों तक हमें अपने ही राम के राष्ट्र में राम के लिए कानून की लड़ाई लड़नी पड़ी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं में अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। अच्छा पूछो क्यों?
अरे पूछा। एक बार रामपुर में एक कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता तो हर जगह पाए जाते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, कुत्ते तो होते ही होते हैं। रामपुर में कुत्ता जा रहा था। एक आदमी आया लखनऊ से, उसने पत्थर उठाया, फिर बंद हो गया माइक। अब सुनाई दे रहा। माइक वाला भी हमें लगता है कि फिलिस्तीन वालों से पैसा ले चुका है। हाँ, रामपुर में कुत्ता घूम रहा था, एक लखनऊ से आदमी आया, उसने पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा। पता है क्या हुआ? कुत्ता भाग गया। रामपुर में कुत्ता जा रहा था, एक आदमी लखनऊ से आया, पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा। पता है क्या हुआ? कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उसी आदमी ने उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। आदमी वही था, पत्थर वही था, कुत्ता अकेला था, तो कुत्ते को भागना पड़ा। मधुमक्खियां इकट्ठी थी, तो इस जाहिल को भागना पड़ा। वही हम तुमसे कहना चाहते, तुम अकेले रहोगे, तुम्हें भागना पड़ेगा, लेकिन तुम, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और हमारा भारत देश एक रहेगा, तो देशद्रोही ताकतों को भारत से बाहर भागना पड़ेगा। देश की द्रोही ताकतें तब भागेंगी जब तुम एक होगे, तब ही भागेंगी। बुरा ना मानना मेरे पागलों, कभी विचार करना, ईंट कौन कौन जानता? ईंट तो जानते हो ना आप लोग? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। ईंट पता है कैसे बनती? बताओ कैसे बनती? किससे बनती है? मिट्टी से। छोटे छोटे रेत के कणों ने एकता की, छोटे छोटे रेत के कण एकता करते हैं तो ईंट बनती है, ईंटें एकता करती हैं तो दीवालें बनती हैं, दीवालें एकता करती हैं तो मकान बनते हैं, मकान एकता करते हैं तो कॉलोनी बनती है, कॉलोनी एकता करती है तो नगर बनता है, नगर एकता करते हैं तो महानगर बनते हैं, महानगर जब एकता करते हैं तो देश बनता है, और जब बहुत देश एकता करते हैं तब विश्व बनता है। छोटे छोटे रेत के कण जब एकता करते हैं तब ईंट बनती है, और ईंटें एकता करती हैं तो ही दीवालें बनती हैं, और दीवालें एकता करें तो ही मकान बनती है। वही हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर उठकर अगर समाज का प्रत्येक वर्ग का हिंदू, जातियों को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, इसके लिए अगर एकजुट हो जाए तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। भारत को हम लोग नारे देते हैं, हम लोग प्रवचन देते हैं, इवेंट बहुत होते हैं, मूवमेंट कम होते हैं। पता है भारत पीछे क्यों है? पूछो क्यों है? पूछो। हम तुम लोग इसीलिए पीछे ज्यादा हैं क्योंकि हम लोग इवेंट बहुत करते हैं, मूवमेंट कम करते हैं। और हम लोगों को जितने इवेंट करने हैं, एक जने हमसे बोले बाबा तुम करना क्या चाहते? हम कि हम बताएंगे, थोड़ी करके बताएंगे, फिर तुम समझ लेना कि हम करना क्या चाहते। लोगों को बल्कि ये लगता है कि हम लफड़े करना चाहते हैं, दंगे फैलाना चाहते हैं। नो नो नेवर, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। हम तो भैया ये कहते हैं जो सत्य है वो बोलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अगर किसी को लगता है कि आप सुधरो, जो सत्य है हम वो बोल रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं, ना किसी के खिलाफ, हम अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आज के सत्र में रामपुर में हमारे गुरु ने कहा जो भीतर गया वो भी तर गया। आप अंतर्मुखी होएंगे तो निश्चित है आप तरेंगे। आप इस चक्कर में मत पड़ो। हमें उन हिंदुओं पर बड़ा तरस आता है जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं और चादर चढ़ाने चले जाते हैं, कई तो कैंडल जलाने चले जाते हैं। एक आदमी हमें मिला, हमका कहाँ के हो? बोले यूपी के हैं। हम कहा यूपी के हो सो तो ठीक है, पर कहाँ गए थे? बोले चादर चढ़ाने गए थे। हम कहा क्या तुम्हारे फादर कम पड़ गए थे? तुम्हारे भगवान कम पड़ गए थे जो तुम दूसरों के यहां चले गए? और ये विचित्रता देखो, हिंदू अपने बाप को बाप नहीं कह रहा, दूसरों को बाप बता रहा है।
बुरा ना मानना। भैया सबके मजहब का सम्मान है, पर तुम अपनी सनातन संस्कृति के प्रति अलर्ट हो। अलर्ट तब होगे, ये देश युवाओं का देश है, जब युवा जगेगा। युवा कब जगेगा? जब माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे। मां ही जननी है संस्कारों की और बच्चों की। बच्चे को जन्म देने के लिए भी मां होती है, पर संस्कारों को जन्म देने के लिए भी मां होती है। हमें लगता है कोरोना आया था तो कोरोना में वैक्सीन लगाई गई कि अब कोरोना नहीं होगा। उसी प्रकार मां बाप अगर प्रतिदिन अपने बच्चों को हिंदुत्व की वैक्सीन लगाने लगे तो धर्म परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, बदलना बंद हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे। माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे तो भैया बच्चे भी कट्टर हिंदू बनेंगे। हम इस देश में कोई उपद्रव नहीं चाहते। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं कि हमें किसी को काटना है या मारना है। नहीं नहीं नहीं, कट्टर हिंदू का मतलब है अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागना। हमें अपनी महत्वता बतानी है। हम उस सनातन संस्कृति से जहां जोड़ों की सभ्यता है, जोड़ने की सभ्यता है, उस हमारी सनातन संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। जोड़ने का काम राम सेतु की कथा से उठा के बताओ कि राम सेतु में जितने भी पत्थर हैं सब जोड़े गए तब पुल बना। जब तक पत्थर नहीं जुड़े तब तक पुल नहीं बना। उसी प्रकार जब तक हिंदू नहीं जुड़ेगा तब तक भारत समृद्ध नहीं बनेगा। हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में आप तो हमारे साथ में बैठे आए, जो कहां गए कोट वाले भाई साहब, बुलाओ। पुनीत जी कहां गायब हो? ये अमेरिका में रहते हैं, खूब अमेरिका की बातें हमको सुना रहे, बहुत अच्छे हैं। हमको पूरे रास्ते भर अंग्रेजी सुनाते आए। अंग्रेजी हमें आती नहीं है, बल्कि चार्टर्ड में हमने इनको फील नहीं होने दिया कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। ये उतरने के बाद बताया कि आप जितनी अंग्रेजी बोलते रहे हमारे मूड से निकलती रही। हाँ, चार्टर्ड में तो हमें यही अनुभव करा दे। यस यस आई नो अंडरस्टैंड। तो आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में जहां रहते हैं, अमेरिका में एक शहर है शिकागो। शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत का एक महात्मा जाते हैं, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं, कथा सबको याद होगी और पता होगी। पहुंचते हैं, जब शून्य पर बोलते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का परिचय देते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से उद्बोधन प्रारंभ करते हैं, तब पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती। उद्बोधन विराम होता है, एक महिला स्वामी विवेकानंद के पास आती है कि आपके तेज, आपका ओज और आपकी ये धारा प्रवाह बोलने की जो सामर्थ्यता, वाग्य देवी सरस्वती की कृपा है, इसको देख करके हम बड़े आश्चर्यचकित हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें स्वीकार करो, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। विवेकानंद जी ने कहा कि क्यों? तो उस महिला ने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारा मुझसे विवाह हो और आप मुझे पत्नी अगर स्वीकार करें तो मेरा जो बेटा होगा वो आपकी तरह ही होगा, जो और काम करेगा। बहुत गजब का जवाब हमारे भारत के महात्मा ने दिया, सनातन संस्कृति के महात्मा ने दिया। विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा, क्षमा करना, विवाह हो, हम तुम्हें स्वीकार करें, जरूरी नहीं संतान होगी, ये भी जरूरी नहीं पुत्र होगा, और हो भी तो ये भी जरूरी नहीं हमारे जैसा होगा। और कहाँ तक तुम 18 से 20 साल इंतजार करोगी? एक काम करो, मैं तुम्हारे चरणों में बैठ रहा, तुम आज से मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण और मेरी भी इच्छा। ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है कि हनुमान जी लंका में जाते हैं तो रावण के सामने, जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी हमारी माता जानकी का हरण किया, उनके सामने भी हनुमान जी विनम्र भाव में हाथ जोड़ करके समझाते हैं। हम लोग हिंसा पर जोर नहीं देते, हम लोग अहिंसा पर जोर देते हैं। हम वो सनातन संस्कृति के लोग हैं जहां पूरी दुनिया के लोग व्यापार की दृष्टि से पूरे विश्व को देखता है, और हम वो लोग हैं जो परिवार की दृष्टि से पूरे विश्व को देखते हैं। हम लोग श्लोकों में भी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम है, हम सब, हमारा पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम उस सनातन संस्कृति से हैं जिन्होंने जीना सिखाया। हम उस सनातन संस्कृति से हैं कि वैज्ञानिक आज भी सूर्य तक नहीं पहुंच पाए और अपने आराध्य हमारे भाई साहब बजरंगबली बचपन में ही ब्रेकफास्ट में खावे चले गए। और ये आजकल गणना कर पाए हैं कि कितने दूरी पर सूर्य है, और हमारे बजरंगबली देखो क्या अद्भुत सनातन संस्कृति है। जुग सहस्त्र योजन पर
लील्यो ताही। ऐसे हनुमान जी महाराज, ऐसी सनातन संस्कृति जो सबको जोड़ने का काम करती है, ऐसी सनातन संस्कृति है हमारी भैया, जिस पर हम लोगों को गर्व और गौरव होना चाहिए कि प्रभु श्री राम के मर्यादा का, चरित्र का वर्णन लंका का स्वयं रावण गाता है। एक कथा कह के हम तुम्हें बात को विराम की ओर ले चलेंगे, वो बात तुम्हें समझ आएगी कि राम जी का चरित्र कितना महान था। राम जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो राम नाम नल नील ने पत्थरों पर लिख करके तैरा दिए। हाँ जी या ना जी? कथा सबको पता है। जब समुद्र में पानी पर पुल बनने लगा, पत्थर तैरने लगे, तो ब्रेकिंग न्यूज लंका में पहुंची। तो रावण की टीवी में चला कि वो दोनों राजकुमार बड़े खतरनाक हैं, ऐसा मंत्र जानते हैं कि वो पानी में भी पत्थर तैरा देते। तो रावण की जितनी सेना थी, पूरे राक्षस अपने बीवी बच्चों को लेकर रावण के पास आया। तो रावण ने कहा कि तुम ये सेना पूरी क्यों आई है, क्या काम है? तो सेना बोली, हुजूर जब वो पानी में पत्थर तैरा सकत और धोखे से अगर वो लंका आ गए तो वो तो आग भी बरसा सकत, और उनको एक बंदर आओ तो सबको घर के अंदर कर दो। उनका एक बंदर सबको घर के अंदर कर गया और कई हजार बंदर आ गए। तो घर के अंदर तो ठीक है, कोनो अंदर नहीं बच पाएंगे। तो रावण ने बोला, एक बात बताओ, तुम करोगे क्या? सेना बोली, कुछ नहीं, पार्टी बदल रहे हैं। जैसे अभी बीच में चुनाव में नहीं नेता बदल लेते हैं, बोले पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले, कौन सी पार्टी? बोले, अब जावाला इस्तीफा ले, अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं। कहाँ? बोले राम जी की तरफ। रावण को लगा कि अगर इन्होंने पार्टी बदल ली तो फिर ये मरेंगे नहीं, इनका उद्धार नहीं होगा। तो रावण तो बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने कहा, चुप रहो, केवल वही भर पानी में पत्थर तैरा के नहीं जानते, हम भी पानी में पत्थर तैरा के जानते हैं। जनता बोली, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे तो तुम पहले भी कहते थे कि पानी वरुण देवता हमारा सेवादार है, वायु देवता ये करता वो करता। जब वो बंदर आया था तब एक नहीं चली तुम्हारी, करके बताओ तब मानेंगे, नहीं तो आज ही इस्तीफा लो। रावण बोले, कल मिलो समुद्र के किनारे। पूरा लंका तैयार हुआ कल के लिए कि कल चमत्कार दिखाया जाएगा, और आदमी का तमाशा देखने का बड़ा शौक रहता है। दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे राक्षस, एकदम बड़े बड़े दांत निकले, बड़ी बड़ी राक्षसनियां बिना चूड़ी पहने, धोती पहना, काली काली चली जा रही। बड़े बड़े राक्षस चले जा रहे, उनसे ही लगे हिडम्बा जैसे, भारी भारी शरीर। समुद्र के किनारे पूरी लंका की सेना आ गई। रावण आया। रावण ने कहा कि बताओ क्या करना है? सेना बोली, कुछ नहीं करना, जैसे उनने पत्थर तैराए तुम तैरा दो तो समझ ले भी मुकाबला बराबरी का है। रावण बोले, लाओ पत्थर। सेना ने आपस में बातें की कि राम जी ने कितने किलो का पत्थर तैराया। किसी ने कहा